अपक्ष इसलिए खड़ रहे कि किसी गुलामी हमको पसंद नहीं। कभी कहता है चाबी खड़ी है, कभी कहता है भाभी खड़ी है, पता नहीं किसको खड़े किया है। नहीं काउंट करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने बैसाखी ली। बैसाखी मतलब टिकट जी। महंगी सस्ती बैसाखी खरीदे, मतलब उनको चलना नहीं आता, लंगड़े है, बल्कि बैसाखी की जरूरत है। हम पहलवान लोग हैं, हमारे हाथ पैर में दम है, इसलिए हमने इंडिपेंडेंट फाइनल बनाए इतिहाद के नाम पे। गुजारिश है और अपील है कि वो जज्बात में ना आते हुए आपके काम और आपके मसाइल कौन हल कर सकता है उन्हीं को वोट कीजिए आप, ना कि पार्टी और ना थोपे गए कैंडिडेट को वोट दीजिए, बल्कि आपके बीच में जो आपके मसाइल हल कर सकता है उन्हीं को वोट देके कामयाब कीजिए आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और मैं हूँ सैयद फरहान। अभी हम मौजूद है शाह बाजार में। इनको कोई पार्टी से भी टिकट मिल सकता था बड़ी आसानी से। तो चलिए, पहला सवाल मेरा एजाज अली साहब आपसे है कि आप जो है अपक्ष क्यों खड़े हुए और आपको पैनल बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अपक्ष इसलिए खड़ रहे कि किसी गुलामी हमको पसंद नहीं। अपने को हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, आज तक हमको फ्रीडम नहीं मिली। हमारे को क्या करते कि हम जब इलेक्शन लड़ते तो उसके बाद में हमारे हाथ पीछे बांध दिया जाता, उसके बाद बोलते बॉक्सिंग के मैदान में उतरिए बोल के आप। तो हम उनकी गुलामी नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक अपना पैनल बनाए। 4 हमारे मजबूत साथी है, आरिफ हुसैनी साहब है, अयूब भाई है, पप्पू भाई है और मैं खुद एजाज ज़ैदी हूँ। हम चारों मिलके एक पैनल बनाए कि हमने सोचे कि अभी पार्टी को खुशामद करना पड़े, तो पार्टी फिर एक विप निकालती कि बोलते भी देखो ऐसा करना है, अपने को फलाने को वोट डालना है, अमके को वोट डालना है। हमारा वोट कितना, हम कम वोट करो और वोट जाते हैं शिवसेना बीजेपी को। अंबादास दानवे को पूरे एमआईएम के वोट मिले। हम एमआईएम को बोलते थे कि हमारी पार्टी है, हमारे मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने पूरे वोट जो है जितने भी 26 कॉर्पोरेटर थे सब उनके वहाँ दिए वोट। इसलिए हमने अपनी एक पार्टी बनाए और आपसे गुजारिश है आपके चैनल के द्वारा कि हमारे को मदद करें। आपके चैनल का भी शुक्रिया और आप यहाँ पे आए उसका भी शुक्रिया। हमारे जो सीनियर प्रवक्ता है जनाब आरिफ हुसैनी साहब, वो ज़्यादा तफसील से बताएंगे आप। जी आरिफ हुसैनी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप चारों के मतलब कि आपका जो पैनल है अपोजिशन है आपकी, तो आपका मुकाबला किन लोगों से है? आप थोड़ा तफसीलात से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे सामने जो लोग उम्मीदवार बन के उतारे गए हैं, तो एक तो उसके अंदर ऐसा उम्मीदवार है जो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। एक बाबा नाम का है जो नया नया करोड़पति बना है, भ्रष्टाचार से पैसे कमाया है और वो जो है तो माजी खासदार का पार्टनर है। सिर्फ पार्टनर होने की बुनियाद पर उसको टिकट दिया गया है, वो भी मैदान में उतरा हुआ है। कभी कहता है चाबी खड़ी है, कभी कहता है भाभी खड़ी है, पता नहीं किसको खड़े किया है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर और एक उम्मीदवार है हमारे, जिसने पूरी बस्ती को बेसहारा किया, वो अपने आप को सहारा देने निकला है। और फिर किधर के बुढ़ी लाइन के कोई एक ऐसे उम्मीदवार है। तो ऐसे उम्मीदवार है जिनकी कोई ना शोहरत है, ना पहचान है, ना जान है। और हम अब क्या मुकाबले में उनको गिनना। अयूब साहब पहले कारपेंटर रह चुके, इनके पास 5 साल का तजुर्बा है। जी। हमारे घर से कारपेंटर रह चुके, हमारे पास तजुर्बा है। अयूब पप्पू साहब कारपेंटर रह चुके, तजुर्बा है, इनके पास भी तजुर्बा है। तो सब तजुर्बे की बुनियाद पर खड़े हुए लोग हैं। और अब जो नौसिखिए आए हैं जो सिर्फ पैसे के दम के ऊपर, दोगली बातों के दम के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुकाबले में कहाँ गिन रहे हैं आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अवाम से और जनता से हमारी गुजारिश है कि इत्तेहाद पैनल को 15 तारीख के दिन पूरी कसरत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से आप वोट दीजिए। क्यों तो हम वो लोग हैं जो हमेशा मौजूद मिलेंगे। सड़कें मारने वाली बातें बहुत हमको भी करना आता, लेकिन हम काम पे यकीन करने वाले लोग हैं। अगर मैं लच्छेदार बातें करूं और लोगों के कानों को खुश करने वाले बातें करूं तो लोग बोलेंगे वाह वाह, क्या फिल्बदी बातें कर रहे हैं, क्या फिलॉसफी की बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे लोगों के मसले हल नहीं होते। लोगों के मसले हल करने के लिए ठोस क़यादत करना पड़ेगी कारपोरेशन के अंदर, और वो तजुर्बेकार और मजबूत लोग ही कर सकते हैं। इसलिए आने वाली 15 तारीख को इत्तेहाद पैनल के जो चारों उम्मीदवार हैं, इनको लोगों ने वोट देना चाहिए। अयूब भाई, इनकी निशानी है एयर कंडीशन AC, और जनाब हमारे एजाज ज़ैदी साहब की निशानी है कंगा, मेरी बहन की निशानी है चश्मा, ये याद रखिए। और उसी तरह गाजी सादुद्दीन साहब की निशानी है कपाट, यानी कि अलमारी। तो इन चारों का बटन दबा के तजुर्बेकार लोगों के हाथ में आप मजबूत क़यादत दीजिए। और पैनल बहुत बड़ा बना हुआ है प्रभाग, ये बूढ़ी लाइन से लेके तो पुलिस मेस तक, यानी कि इम्परल लॉन्स के सामने तक बना हुआ है। और ये जो लोग उम्मीदवार खड़े हैं ना, इनको दायरा भी नहीं मालूम। बहुत से लोग खैसर कॉलोनी में जाके वोट मांग रहे हैं, उनको मालूम नहीं वो प्रभाग दूसरा है, वो 6 पर 6, हाँ वो प्रभाग 12 या 13 जाता हो, वो प्रभाग 6 नहीं है। अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है बेचारों के पास,
नए नए करोड़पतिया है, तो गाड़ी जिधर बड़ा रास्ता दिख रहा है उधर घुस जा रहे हो। लेकिन हकीकत ये है कि हमको तमाम प्रभाग के मसले मालूम है, तमाम लोगों की बुनियादी सहूलियतें कैसे पहुंचानी, हमारे पास तजुर्बा है और लोगों तक हम पहुंच भी रहे वोट मांगने के लिए। और सभी समाज का ज़बरदस्त समर्थन हमको मिल रहा है, नौजवानों का मिल रहा है, बुजुर्गों का मिला है, ख्वातीनों का मिल रहा है, दलित समाज का, एससी समाज का, हर समाज का सपोर्ट अगर मिल रहा है तो हमको इसलिए मिल रहा है कि इत्तेहाद पैनल के अंदर जो लोग दिखा दे रहे हैं आपको, ये सब तजुर्बे का है। सर मेरा सवाल आपसे है कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि सबको पता है कि आप पहले भी कॉरपोरेटर रह चुके हैं और आपने बहुत सारे काम किए। ये सवाल पूछकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो अपोजिशन वाले हैं, आप इन लोगों को मतलब के काउंट नहीं कर रहे हैं कि ये भी ऐसा पार्टी में मतलब के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो इसकी कुछ वजह आप जैसे आरिफ हुसैनी साहब ने बताया, नए नए करोड़पति है, बड़ी गाड़ी ले लिया और कहीं भी घुस जा रहे हैं, है ना। तो आपकी तरफ से मुझे कुछ एक दो शब्द। नए काउंट करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने बैसाखी ली। बैसाखी मतलब टिकट, जी महंगी सस्ती बैसाखी खरीदे, मतलब उनको चलना नहीं आता, लंगड़े है, बल्कि बैसाखी की जरूरत है। हम पहलवान लोग हैं, हमारे हाथ पैर में दम है, इसलिए हमने इंडिपेंडेंट फाइनल बनाए इत्तेहाद के नाम पे। उस पर एक शेर याद आया, बोलूँगा मैं। हमें उड़ना ना सिखाओ ये लोग, हमें उड़ना ना सिखाओ ये लोग, हम पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन शेर यहाँ पर अर्ज किया गया है। तो सर आपके कुछ दो शब्द अगर मिल जाते तो। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए प्रभाग नंबर 6 से नौजवान, खुसूसन नौजवान, हमारे माए बहनें और हमारे बुजुर्ग, आप देख रहे हैं जोश बस जोश हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारी कामयाबी की निशानी है और हम इनकी वोट की ताकत दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। सामने वाली के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हमने टिकट ला लिए और पार्टी ये समझ रही है कि हमने टिकट दे दिए तो लोग उनको वोट डालेंगे और चुन कर देंगे। लेकिन आवाम बहुत होशियार है, बाशऊर है। इंशाल्लाह आपके बार शहर के अंदर वो लोग तजुर्बेकार लोगों को चुनेंगे और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद पैनल को वोट देके हमको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। शहर के नौजवान को क्या कहना चाहेंगे आप? शहर के नौजवानों से मेरी ये अदबन गुजारिश है और अपील है कि वो जज्बात में ना आते हुए आपके काम और आपके मसाइल कौन हल कर सकता है उन्हीं को वोट कीजिए आप, ना कि पार्टी और ना थोपे गए कैंडिडेट को वोट दीजिए, बल्कि आपके बीच में जो आपके मसाइल हल कर सकता है उन्हीं को वोट देके कामयाब कीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए सर। सर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले देखिए एक दो पार्टियों के बीच में एक झगड़ा हुआ था, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे नौजवान जो है जेल में चले गए थे, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? झगड़ा तो नहीं हुआ, कुछ थोड़ी सी अनबन हुई, थोड़ी धक्कम धक्की हुई। अब रह गया किसी को आप लीडर बोलते हो और वो भी मुसलमानों का लीडर बोलते हो, तो उसको शर्म आनी चाहिए कि वो मुस्लिम नौजवानों को ही जेल की तरफ ढकलने की कोशिश करे। जी जी, मेरा वही मतलब था कहने का। अच्छी बात नहीं है। इम्तियाज जलील है, उनको गाड़ी पे कुछ धक्के दिए गए चलते चलते, तो वो जुर्म हुआ और वो बोले कि उनके ऊपर केस होना चाहिए। मगर किराड़पुरे में 2 शहीद हो गए गोली लगकर। शाहगंज के फसाद में एक को गोली लगी जी। उस वक्त जब एक मरा था तो वो एमएलए थे इम्तियाज जलील, बिल्कुल। और जब ये 2 किराड़पुरे में अमवात हुई तो ये एमपी थे, इनके सामने सब कुछ हुआ और ये खामोश रहे। पार्लियामेंट के मेंबर रहे, पार्लियामेंट में खामोशी, असेंबली में खामोशी, उनके लीडर अवैसी हों कोई हो वो खामोश। दावा ये कि हम उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी गाड़ी पे जरा सा धब्बा लगा तो नौजवानों को जेल की तरफ भेज दो। जी जी। तो ये तो नाइंसाफी और दोगलापन है, टोटल दोगलापन है। इनसे बचो, ऐसे लोगों को आप जरा खुदा हाफिज कर दो तो ही बेहतर है। जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो है चारों कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, इनकी अपनी अपनी राय ली और
ये वैसे तो कोई तारुफ के मोहताज नहीं है और लोगों को भी पता है कि ये बहुत पहले से एक्सपीरियंस है, सब लोग कॉरपोरेटर रह चुके हैं पहले भी। तो इन लोग की ये अपील है कि आप लोग ज़रा होशियारी से, ज़रा समझदारी से अपना जो वोट, कीमती वोट है, इन लोग को दीजिए, क्योंकि ये पहले भी लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करके इनको चुनकर लेकर आ चुके हैं। ये कोई नए नहीं है, नए करोड़पति नहीं है ना, जिसके पास बड़ी गाड़ी है और जो बड़े बड़े रोडों पे घुस जा रहे हैं। तो आप ज़रा देख दिखाकर, सोच समझ के, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन लोग को वोट दीजिए। देखिए, हमारे इत्तेहाद पैनल के जो चारों उम्मीदवार हैं, तो इनकी जो निशानी है, आप प्रभाग नंबर 6 में आपको 3 मशीनें मिलेंगी। एक मशीन के अंदर आपको 2 वोट करना है। 5 नंबर का बटन आप पहली मशीन में दबाएंगे तो व्हाइट कलर का जो होता है उसके अंदर 5 नंबर जो रहेगा वो अयूब खान साहब की निशानी है, एयर कंडीशन। और उसी मशीन में आप गुलाबी कलर के नीचे जाएंगे तो 5 नंबर का फिर बटन आपको दबाना है, वो है कंगा निशानी जैदी साहब की। उसके बाद में दूसरी मशीन में आएंगे, वो येलो कलर की है मशीन। येलो कलर की मशीन में 6 नंबर के ऊपर ऐनक यानी कि चश्मा निशानी है, गॉगल। उसके बाद आप तीसरी मशीन में जाएंगे, ब्लू कलर की है। ब्लू कलर की मशीन में 7 नंबर का बटन दबाएंगे, जिसके ऊपर जनाब गाजी सादुद्दीन साहब की निशानी अलमारी है, कपाट की। तो इस तरह आपको 4 वोट करना है। पहली मशीन में 2 वोट करना है, दूसरी मशीन में 1, तीसरी मशीन में 1। ये इत्तेहाद पैनल की निशानी है और इन निशानों पे आप मेहरबानी करके अपने वोट दीजिए, बटन दबाइए और 5 साल तक खिदमत का मौका दीजिए। तो जैसे कि आपने देखा कि इन लोग की निशानी भी बड़ी क्लियर है। तो आप देखते रहिए MCN समाचार सैयद फरहान के साथ।